हेलो गाइस, आई एम प्रभाष शर्मा और आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, अगर आपने इसको ठीक से देख लिया और समझ लिया तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक को कैसे बाय करना है। तो आज का वीडियो है स्टॉप लॉस वर्सेस एवरेजिंग। गाइज, मैंने देखा है कि कई लोग किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं। सपोज ये कोटक बैंक है, मैंने 1763 पे बाय कर लिया। अभी मैं इसको क्या लोग करते हैं कि थोड़ा नीचे 1740 आएगा फिर एवरेज करेंगे, फिर 1700 आएगा फिर एवरेज करेंगे, फिर नीचे आएगा 1600 आएगा फिर एवरेज करेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि एवरेज करते करते उनके पास इतनी क्वांटिटी हो जाती है कि एक एक रुपये स्टॉक की मूवमेंट में उनको डर लगने लगता है, उनका फियर उन पर हावी हो जाता है और उनको लॉस में वो स्टॉक काटना पड़ता है। जहां आप 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लेने से डर रहे थे, वहां आप 25,000, 50,000 या 2 लाख के स्टॉप लॉस लेके या लॉस लेके निकलते हैं। तो ये चीज़ें आम बात है, ये सभी के साथ होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसी का सॉल्यूशन है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या बेहतर है, स्टॉप लॉस बेहतर है या एवरेजिंग बेहतर है। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक का जब तक चलता है, उसका ट्रेंड, अपर ट्रेंड जब तक चलता है तब तक वो बहुत ऊपर जाता रहता है, पर जब वो डाउन ट्रेंड में आता है तो वो नीचे आता रहता है और उसका आइडिया हम लोग नहीं लगा सकते कि वो कब ऊपर आएगा और कितने लेवल तक जाएगा, क्योंकि स्टॉक के पीछे क्या न्यूज़ काम कर रही है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन काम कर रही है, हमको पता नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सपोज़ जिस किसी ने यहाँ पर 1983 पर कोटक बैंक को बाय किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, 1983 पे बाय किया, उन्होंने सोचा होगा 2200-2500 के आसपास इसका टारगेट आएगा और इसको होल्ड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आप देखिए कि 1983 पे आपने बाय किया, स्टॉक गया 2047 तक, पर आपने क्या करा, टारगेट बुक नहीं किया। अब आपने क्या किया कि ठीक है यार, नीचे आएगा तो और ऐड करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था ये वाला स्विंग, ठीक है, 1937, 1983 आपकी 86 आपकी बाइंग थी और 1937 आपका ऑलमोस्ट आपका 50 पॉइंट का एसएल होता। आपने 100 स्टॉक बाई किए तो आप 5,000 रुपये का लॉस लेकर निकल जाते। बट आपने क्या किया, 1983 आया, 1938 आया, उसके बाद स्टॉक नीचे गया, तो आपने सोचा कि यार अब तो बेस बन गया है, अब और बाय कर लेते। तो आपने 1868 पर 100 स्टॉक्स उठा लिए, फिर स्टॉक गया और नीचे, ठीक है, 1776 पे आपने क्या किया और स्टॉक उठा लिए। अब यहाँ से स्टॉक घूमा और आपने सोचा कि यार ये तो वापस आ रहा है और अब तो ये उनको 2200-2300 का टारगेट दिखा के जाएगा। बट फिर क्या हुआ, स्टॉक नीचे आने लगा, फिर स्टॉक ने ये लेवल क्रॉस किया, तो आपने क्या किया, 1758-62 पे ये आसपास फिर स्टॉक उठा लिए। तो अभी आपके पास कितनी क्वांटिटी हो गई गाइस, आपके पास क्वांटिटी हो गई 400 क्वांटिटी। अभी आपका स्टॉक अगर 1 रुपये नीचे आ रहा है ना, तो आपको 400 रुपीज़ जा रहे हैं, ठीक है। स्टॉक अगर 100 रुपये नीचे आता है ना, तो आपके 40,000 रुपीज़ जा रहे हैं। बट आप क्या श्योर हैं कि यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा? अगर स्टॉक ने यहाँ लेवल क्रॉस कर दिया तो ये स्टॉक और नीचे आ जाएगा अराउंड 1500 के आसपास। तो क्या आप करेंगे, 1600 पे एवरेज करेंगे, फिर 1500 पे एवरेज करेंगे, कहाँ तक एवरेज करेंगे। सपोज़ आपने यहाँ तक एवरेज कर भी लिया कि आपने 1500 के लेवल तक एवरेज कर भी लिया, तो आपके पास उस टाइम पे लगभग 600-700 स्टॉक हो जाएंगे और आपका एक एक रुपया 600 रुपये 700 रुपये के बराबर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 स्टॉक्स के ऊपर। पर आपको क्या गारंटी है कि ये स्टॉक 1500 रुपये पे रुक जाएगा। हो सकता है कोटक बैंक में कोई गलत न्यूज़ हो, एक टाइम पे यस बैंक भी बहुत अच्छा चलता था, हाई पर जाकर आज वो देखिए उसकी क्या हालत है।
तो क्या गारंटी है कि स्टॉक 1500 रुपये रुक जाएगा और आपको उसके बाद चल के प्रॉफिट देगा। ठीक है, आप एज ए पोजिशनल इन्वेस्टर भी बन गए, तो अगर इसका यस बैंक जैसा हाल हो गया तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस लो और अपना प्रॉफिट करो। स्टॉप लॉस लेने का मतलब प्रॉफिट करना कैसे हुआ कि सपोज़ आपने अगर यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया होता 100 स्टॉक्स का, ठीक है, तो आप 50 रुपीज़ में निकल गए थे। उसके बाद अगर आपने स्टॉक फिर से यहाँ बाय किए होते 1869 पर, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का आपका यहाँ फ़ायदा होता। ठीक है, तो आपके जो 50 रुपीज़ वहाँ गए थे वो नीचे 50 रुपीज़ में आपको कम मिल गया होता और आपका एवरेज रेट भी ठीक आ चुका होता। और स्टॉक नीचे आ गया है तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस लेके निकलना है 1778 के आसपास, या आपने ये स्टॉप लॉस भी लिया होता 1800 के आसपास, तो भी आपके कितने गए होते? ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट गए होते। फिर आपको स्टॉक कहाँ मिल रहा है? 1733 के आसपास। तो आपका ऑलमोस्ट लॉस कवर होता जा रहा है अगर आप नीचे भी बाय करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस लेने से लॉस नहीं हो रहा है, आपका फ़ायदा ही हो रहा है कि आपको स्टॉक जो आपकी प्राइस है वो बहुत सही रेट पे मिल रही है। इसके लिए क्या स्किल चाहिए दोस्तों? इसके लिए स्किल चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये यहाँ से नीचे आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा और एक कोर्स करना होगा, जो कि हम भी कराते हैं या आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है स्टॉप लॉस स्किल, मनी मैनेजमेंट स्किल। तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे। अब आपके 40-50,000 जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है और नीचे आएगा और एवरेज करेंगे, और नीचे आएगा और एवरेज करेंगे, बट एवरेजिंग कहाँ तक करोगे दोस्तों? अगर यस बैंक बन गया तो क्या करोगे? पैसा लेके बैठे रहोगे? तो इसीलिए कहते हैं कि अपना प्रॉफिट लो, निकलो, अपना स्टॉप लॉस लो और निकलो। स्टॉप लॉस मुझे पता है तो मैं इस स्टॉक मार्केट का बादशाह हूँ। प्रॉफिट कहाँ लेना है ये पता है, वो कोई इशू नहीं है। कि नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट में दिखेगा तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, बट आपको ये पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लेना है तो आप बादशाह है। अभी की कंडीशन में स्टॉप लॉस कहाँ है? कोटक बैंक का 1700 के लेवल पर। अगर 1700 का राउंड लेवल क्रॉस करता है तो ऑलमोस्ट 1500 तक आ सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सपोज़ मैंने स्टॉप लॉस ले लिया और उसके बाद प्राइस चल गया ऊपर, तो क्या करना है? तो भी मुझे ये पता होना चाहिए कि इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर जा सकता है, तो मैं ऊपर लेवल पे बाय करूँगा। मान लो 1700 पे मैंने स्टॉप लॉस लिया और वो 1700 के नीचे फिर गया ही नहीं और 1730, 35, 50 चला गया, तो क्या करेंगे? तो भी हम उस लेवल के हिसाब से बाय करेंगे कि हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम 1730-50 का लेवल लेके और 1750 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे। बट अल्टीमेटली स्टॉप लॉस का जो मेन रीज़न होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपका लॉस मिनिमम हो, आपकी वही क्वांटिटी मेंटेन रखिए। आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, पर अपना स्टॉप लॉस अपने तक रखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉप लॉस और एवरेजिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और कैसे एवरेजिंग हम लोगों को फियर में डालती है, कैसे हम लॉस करते हैं। अगर स्टॉप लॉस आप खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैपिटल इतना कम नहीं हो रहा है। आपके पास अगर 50,000 से आप ट्रेडिंग करते हैं और आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो वो 50,000 साफ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एवरेजिंग में। बट अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं तो आई गारंटेड यू कि आपके सारे ट्रेड भी गलत जाएंगे, तो भी 50,000 साफ होने में बहुत टाइम लगेगा। गाइस मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैंने 10,000 रुपीज़ हैं मेरे, लगभग उसमें 1 साल से मैंने 10,000 रुपीज़ का 9,000 रुपीज़ भी नहीं हुआ है। उसमें ग्रो होता है तो वो स्टॉप लॉस भी अगर जाते हैं तो वो नीचे कवर कर लेते हैं। तो बेनिफिट ये है कि स्टॉप लॉस से कि आपको लॉस ज़्यादा
नहीं होगा। वो अकाउंट मैंने इसीलिए रख रखा है कि उसमें मैं हाई रिस्क पे ट्रेड लेता हूँ, मैं उसमें कोई टेक्निकल कोई वो नहीं देखता हूँ। वो मेरे 10,000 रुपीज़ फुल जो मेरे अंदर का एक, हर आदमी के अंदर एक सटोरिया होता है, वो सटोरिया को सेटिस्फाइड करने के लिए है कि हाँ ये मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, तो उसी के लिए वो है। बाकी उसमें भी मैं स्टॉप लॉस और जो मनी मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो करता हूँ। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल रहेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, 799 में हमारा बेसिक मॉड्यूल है जिसमें आप सीखेंगे प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑल। सो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर कोर्स।